हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास का साइंस का। चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसलिए इसके मैं 3 या 4 अलग अलग वीडियोज बनाऊंगा ताकि अच्छे से आप समझ सको। तो इस पार्ट 1 में हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे। मेन इस चैप्टर में टॉपिक क्या है? स्फेरिकल मिरर्स है, स्फेरिकल लेंसेज है, प्लेन मिरर भी है, रिफ्रैक्शन है, न्यूमेरिकल्स है। तो काफी लंबा चैप्टर है ये। तो आज हम इसमें से करेंगे स्फेरिकल मिरर्स। 2 प्रकार के स्फेरिकल मिरर्स हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या है? ए कनकेव मिरर इज one at which the reflection takes place at inner surface and outer surface is polished। ये कनकेव मिरर है। कनकेव में केव, इसको ध्यान रखना है। केव मीन्स होता है गुफा। तो गुफा के जैसे अंदर घुसते हैं, ये केव है जिसमें रिफ्लेक्टिंग साइड जो है कैसी हो? इनर सरफेस हो इसका, तो कनकेव है। तो कनकेव में क्या ध्यान रखना है? जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ होगी? इनर सरफेस में, जो अंदर वाला हिस्सा है उसमें रिफ्लेक्शन होगी, यानी ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। और आउटर सरफेस है जो इसका, ये पॉलिश्ड साइड है इसकी। तो एक साइड मिरर की पॉलिश्ड होती है, एक दूसरी साइड होती है जिसमें रिफ्लेक्शन होगा। कन्वेक्स मिरर क्या है? इन विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट आउटर सरफेस। इसमें जो आउटर सरफेस है ये, यहां रिफ्लेक्शन होगा, यानी ये इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है, और जो इनर सरफेस है वो इसका पॉलिश्ड है। तो सबसे पहले तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर में इतना डिफरेंस पता होना चाहिए। कनकेव मिरर क्या है? जिसका इनर सरफेस जो अंदर की तरफ है बना हुआ, वो रिफ्लेक्टिंग साइड है। और कन्वेक्स जिसका जो आउटर सरफेस है, बाहर की तरफ जो उभरा हुआ है, वो रिफ्लेक्टिंग साइड है। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ये हमारा कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है। तो पोल क्या है? सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। किसी भी मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट है उसको हम पोल कहेंगे। ये पोल है। इट इज डिनोटेड बाय पी, इसको हम पी से लिखते हैं। यहां लिख सकते हैं, इसमें आगे हम इट इज डिनोटेड बाय लेटर पी। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो हमने मिरर लिया, अब अगर आप गौर करो, ये मिरर किसी न किसी स्फीयर का हिस्सा है। कोई ना कोई स्फीयर था होलो, उसका हमने एक हिस्सा काट लिया, वो मिरर का काम करेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ स्फीयर, उस स्फीयर का सेंटर, ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। ये मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर के सेंटर को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इसमें भी देख सकते हैं, ये स्फीयर मिरर है, ये किसी न किसी स्फीयर का हिस्सा है, तो उस स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में है, और कन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में है। ये लेफ्ट और राइट अपने दिमाग में अच्छी तरह से तैयार करना शुरू कर दो, दिमाग में बिठाना शुरू कर दो, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब साइंस की बात आएंगे, कहां प्लस लेना है कहां माइनस लेना, वहां बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? हमारा जो मिरर है वो किसी न किसी स्फीयर का हिस्सा है, और उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय सी। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ये वही बात है,
जिस स्फीयर का ये हिस्सा है उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। जैसे सर्कल का हम रेडियस लेते हैं तो ये पूरा जो स्फीयर है यहां से यहां तक, ये क्या हो गया, ये रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सीपी, यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी और सी के बीच की डिस्टेंस। फिर ध्यान रखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर में लेफ्ट साइड में है, कन्वेक्स मिरर में राइट साइड में है। प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीन बातें ध्यान रखनी है, स्ट्रेट लाइन, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई जो स्ट्रेट लाइन है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई जो स्ट्रेट लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही कोई पॉइंट है एट विच रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और अपीयर टू मीट। यहां ये सी और पी के बिल्कुल मिड पॉइंट आएगा, यहां कोई पॉइंट बनेगा, ये हमारा क्या है, एफ है, प्रिंसिपल फोकस। इसमें भी बिल्कुल मिडल में इन दोनों के ये पॉइंट आएगा एफ, प्रिंसिपल फोकस। तो कौन सा पॉइंट होगा ये, इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा जहां रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आएगी वो रिफ्लेक्ट करने के बाद यहां से क्या करेगी, मीट, या तो यहां मिलेगी या हमें अपीयर्स टू मीट, मिलती हुई दिखाई देंगी, या कहेंगे अपीयर्स टू कम फ्रॉम, या वहां से आती हुई दिखाई देंगी। तो तीन वर्ड ध्यान रखने हैं कि कौन सा पॉइंट है ये, जहां से जो पैरेलल रेज होगी, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आएगी वो या तो उस पॉइंट पे मीट करेगी, या अपीयर्स टू मीट होगी, या अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम कह सकते हैं हम। इट इज डिनोटेड बाय एफ। फॉर ए कनकेव मिरर फोकस लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये मिरर है, फोकस इसके फ्रंट में है। कन्वेक्स मिरर में इट लाइज बिहाइंड द मिरर, कन्वेक्स में फोकस मिरर के बिहाइंड है। और इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं, कनकेव मिरर हैज रियल फोकस, कन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कनकेव मिरर का फोकस रियल है। रियल क्यों है, यहां रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट करेगी। ये वर्चुअल क्यों है, यहां रेज रिफ्लेक्शन के बाद मीट नहीं करेगी, ओनली हमें लगेगा कि यहां ये मीट करती है या यहां से आती हुई हमें दिखाई देंगी। तो ये एक्चुअल पॉइंट नहीं है, इसलिए इसको वर्चुअल कहेंगे, वर्चुअल फोकस है। फोकल प्लेन, प्लेन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल जो फोकस है यहां पे कोई हम प्लेन रख देते हैं, प्लेन कोई भी रेक्टेंगुलर कोई चीज रख दिया हमने और परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस तरह के प्लेन रखेंगे हम तो वो हमारा फोकल प्लेन हो जाएगा। फोकल लेंथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। पी और एफ के बीच की डिस्टेंस, ये हमारी फोकल लेंथ है। पी और एफ के बीच की डिस्टेंस ये हमारी फोकल लेंथ है, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे हम। फोकल लेंथ इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये हाफ बनेगा। अपर्चर, अपर्चर क्या है भाई, साइज ऑफ द मिरर, मिरर का जो साइज है उसको हम अपर्चर कहेंगे। मोटी मोटी बात यह है, मिरर यहां से यहां तक ये साइज है, ये साइज है। और क्या कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया। लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया कौन सा है, यहां से यहां तक, इसका जो इफेक्टिव डायमीटर है ये समझ लो, ये हमारा क्या हो गया, अपर्चर हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, ये सभी को इनकी डिफाइन करना भी आना चाहिए, डेफिनेशन लर्न भी होनी चाहिए। अब इसमें कन्वेक्स और कनकेव मिरर में दोनों में कुछ इमेजेस बनानी होगी। ये इमेजेस बनानी भी आ सकती है, इमेज दे देंगे वो तब भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं किस तरह की इमेज बनेगी।
तो इमेज बनाने से पहले कुछ रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं, वो तुम्हें ध्यान रखने हैं। इफ इंसिडेंट रे कौन सी होती है? जो रे आकर के इससे टकराएगी और टकराने के बाद जब वो मुड़ के जाएगी वो रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे जब वो टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो हमेशा पास करेगी कहां से? फोकस से। पहला रूल याद रखना है। ये इंसिडेंट रे है, यहां से रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होके हमेशा कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। रूल इसको अच्छी तरह से ध्यान रखो। दूसरा, इफ इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द फोकस, इसका उल्टा है। अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास करती है तो वो पैरेलल हो जाएगी। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास करेगी। अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास करती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के उल्टे रूल है। रूल 3, इफ इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेसेस द पाथ। अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई तो रिट्रेस करेगी, ये उसी रास्ते पे दोबारा आ जाएगी। दोबारा ध्यान करें, इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से गई। इंसिडेंट रे फोकस से पास की, पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। और इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो उसी पाथ पे दोबारा आ गई। ये 3 रूल्स अगर रखेंगे ध्यान तो इमेज बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कनकेव मिरर की बात करते हैं। पहले कनकेव मिरर में 6 केसेज लेंगे हम। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, फिर बियॉन्ड सी होगा, फिर सी पे आएगा, फिर एफ और सी के बीच में, पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी था, फिर सी पे आ गया, फिर सी और एफ के बीच में आ जाएगा, फिर एफ पे आ जाएगा, फिर एफ और पोल के बीच में आ जाएगा। तो 6 केसेस करने हैं। सबसे पहला इन्फिनिटी पे है। क्या रूल बताए हुए हैं? 3 रूल में से कोई 2 रूल लगेंगे। कोई रे आई पैरेलल, कहां से पास करेगी? फोकस से। एक और रे दिखा दो, पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पास किया? फोकस। तो 2 रेज दिखा दी हमने, कम से कम 2 रेज दिखानी है। बोथ दीज रेज दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो फोकस से पास करेगी। तो यहां जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करती है ये हमारी इमेज बन गई। अब इमेज कैसे बनी ये बाद में बताऊंगा, पहले नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सी से बियॉन्ड, सी से इधर रखो ऑब्जेक्ट को। यहां हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, पता नहीं कितनी दूर है, इसलिए एक्चुअल में इस तरह नहीं बनाया। अब ये ऑब्जेक्ट इस तरह बनाना है आपको हमेशा। ये ए बी ले लिया। क्या रूल बताया कि रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और कहां से हो जाएगी? ये फोकस से पास करेगी, रिफ्लेक्ट हो गए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, रिफ्लेक्ट हो गए, फोकस से गई। दूसरा रूल क्या बताया हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो इसी पाथ पे वापस आ जाएगी। जहां दोनों रेज काटती है यहां ये हमारी इसकी इमेज बन गई उल्टी। ये ए बी था, यहां हम ए डैश लिखेंगे, बी डैश लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहां था? बियॉन्ड सी, सी से परे था। यहां से देखेंगे हम पी बी सी से परे है। तो 2 रेज कैसे लेंगे? एक पैरेलल ले ली, फोकस से पास कर दी। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, वहीं से वापस आई। और दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां इसकी इमेज बन गई। अब इमेज कैसी बनी? 4 चीजें बतानी है हमें। इमेज कहां बनेगी और कैसी बनेगी, हमें 3 बतानी है। रियल है, इन्वर्टेड है या वर्चुअल है, इरेक्ट है, और उसका साइज बताना है। अब जो जहां एक्चुअल में रेज मीट करेगी रिफ्लेक्शन के बाद वो सारी रियल इमेजेज होंगी। और इसमें ध्यान रखो जितनी भी रियल इमेजेज है वो इन्वर्टेड होगी, ये इन्वर्टेड है। तो पहली तो बात बताना है ऑब्जेक्ट कहां है? बियॉन्ड सी। इमेज कहां बनी? बिटवीन एफ एंड सी।
कैसी बनी, इन्वर्टेड, रियल, और साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, डिमिनिश्ड है। इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव है, कहां बनी इमेज, एफ के ऊपर बनी है, फोकस पे बनी है। कैसी बनी, सारी इमेज जो एक्चुअल रियल होगी वो इन्वर्टेड होगी, रियल है और इन्वर्टेड है। अब ये तो पॉइंट साइज, इमेज बिल्कुल पॉइंट के साइज की बनेगी, इसलिए पॉइंट साइज में हमें कैसे पता चलेगा कि सीधी है या उल्टी है, एग्जैक्ट नहीं पता चलता, तो जो और रूल्स है उसके हिसाब से लर्न करेंगे। सारी रियल इमेज इन्वर्टेड बनेगी, तो इसको भी कहेंगे इन्वर्टेड इमेज है, रियल इमेज है, साइज कितना है, पॉइंट साइज है। चार बातें क्या क्या, कहाँ इमेज बनी, पांच बातें ध्यान रखनी है। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, फिर चार बातों में कहाँ बना इमेज, फोकस पे, कैसी बनी, रियल, इन्वर्टेड, पॉइंट साइज। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ था, बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ बनी, बिटवीन एफ एंड सी, कैसी बनी, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब साइज इसका छोटा हो गया। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, अब हम ऑब्जेक्ट को करते हैं सी के ऊपर, यहां हमने ऑब्जेक्ट रखा है, सी दी गई रे एफ से आ गई। दूसरा, तीन रूल है, पैरेलल जाएगी एफ से आ जाएगी, एफ से जाएगी पैरेलल हो जाएगी, या सी से जाएगी। अब इसमें सी से तो हम पास करेंगे नहीं क्योंकि सी के ऊपर ऑब्जेक्ट है, तो दूसरा क्या लेंगे हम, एफ से पास करेगी तो पैरेलल हो जाएगी। और ये दोनों जब एग्जैक्ट जो है, ये ध्यान रखना जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है, ये जो मिलेगी यहाँ पे जाके मिलेगी। इसमें एग्जैक्ट जब डिस्टेंस लोगे तो बिल्कुल यहाँ मिलेगी सी के ऊपर ही। तो जब ऑब्जेक्ट सी पे आया, एक रे हमने पैरेलली रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास की, दूसरी फोकस से पास हुई तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो गई, और जहां ये दोनों रेज मिलेगी वहां इसकी इमेज बन जाएगी। ये ऑब्जेक्ट ए बी था तो ये ए डैश बी डैश हो गया। कैसी, कहां बनी इमेज, सी के ऊपर ही बनी। कैसी बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी। साइज कितना होगा इसका, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा। तो जब ऑब्जेक्ट सी पे है, पहले इमेज कहां बनी, सी के ऊपर ही बनेगी। कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड, साइज कितना, सेम एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी था, फिर सी पे आया, अब सी और एफ के बीच में ले लिया हमने। रह गई पहला टू प्रिंसिपल एक्सिस, और कहां से आ गई, एफ से आ गई। दूसरा पॉइंट, सी से जो जाएगी इसको आगे देना, ये हो सकता है। तो जहां ये मिलेगी कहीं ना कहीं पास हो जाएगी, मिल जाएगी, यहां हमारी इनकी इमेज बन जाएगी। पहले इन्फिनिटी पे था, इमेज एफ पे बनी, बियॉन्ड सी था तो कहां बनी, एफ और सी के बीच में बनी। सी पे था ऑब्जेक्ट तो सी पे बनी, अब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट तो सी से बियॉन्ड बनी। कैसी बनी भाई, उल्टी बनेगी, इसके साइज से बड़ी बनेगी। तो ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन एफ एंड सी। इमेज के बारे में चार बातें बतानी, कहां बना, बियॉन्ड सी, कैसा है, रियल, इन्वर्टेड एंड, इससे बड़ी है, इनलार्ज हो गई, मैग्नीफाइड हो गई। ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट को हम नजदीक लेके आ रहे हैं। अब फोकस पे एफ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, सीधी गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एफ से पास हो गई। दूसरी सी से, ये रेज हमेशा पैरेलल आएगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। तो जो कहीं भी नहीं मिलेगी उनको हम ये मान लेंगे कि इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। तो ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस पे, इमेज कहां बनी, इन्फिनिटी पे बनी, कहीं दूर जाके। कैसी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और साइज इसका बहुत ज्यादा होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, बहुत ज्यादा बड़ा, हाईली इनलार्ज साइज होगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, अब इनके बीच में, अब इमेज इसकी यहां बनेगी, मैं थोड़ा सा इधर बना रहा हूं इसको।
अब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में आ गया, वही रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, F से पास हो गई, दूसरा C से पास। अब इनके बीच की डिस्टेंस, यहां तो पैरेलल थी ये, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। पैरेलल को तो हम फिर भी मान लेंगे कहीं बहुत ज्यादा दूर जाके इन्फिनिटी में मिल जाएगी, लेकिन इनकी डिस्टेंस तो बढ़ती चली जाएगी, तो पॉसिबल ही नहीं है मिलना। लेकिन इनको अगर हम पिछली साइड में मिलाएंगे, बढ़ा देंगे, तो ये यहां जाके कहीं मिलेगी। तो ये इमेज बन गई एक ही इमेज ऐसी है कनकेव मिरर में जो मिरर के बिहाइंड बनी है, बाकी सारी इधर थी। तो जितनी भी इमेज लेफ्ट साइड में थी वो सारी रियल थी, इन्वर्टेड थी। अब ये राइट साइड में बनी है और एक्चुअल में यहां रेज मीट नहीं करती, सीम्स टू मीट, हमें लगता है भी यहां मिलेगी। तो ये हमारी इमेज कैसे बनी? वर्चुअल बनी। सारी अब तक रियल थी, ये वर्चुअल हुई, सारी इन्वर्टेड थी, ये इरेक्ट है, सीधी बनेगी, साइज से बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, इमेज कहां बनी? बिहाइंड द मिरर कहेंगे इसको। कैसी बनी? वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी और मैग्नीफाइड बनी। सारी रियल इमेज इन्वर्टेड है और वर्चुअल इमेज इरेक्ट है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारे 6 इमेजेस बनी। अब इसको थोड़ा सा एक बार फिर हम दोबारा टेबल के फॉर्म में देखते हैं। जो मैंने अभी समझाया वही सारा दोबारा है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो पैरेलल लाइंस आएगी, F पे मिलेगी। तो कहां बनी इमेज? फोकस पे बनी। कैसी बनी? रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज, बहुत छोटी, एक्सट्रीमली स्मॉल। पहली बात बतानी है ऑब्जेक्ट कहाँ है। आगे 4 बातों में पहली पोजीशन बतानी है, कहां बनी, फिर 3 बातें यहां बतानी है, रियल, इन्वर्टेड और उसका साइज। जब ऑब्जेक्ट कहां था? बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी को हम क्या लिखते हैं? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, और ये एक ही बात है, सी से परे, सी से उधर है ये ऑब्जेक्ट, तो इसको बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहिए या बियॉन्ड सी कहिए। इमेज कहां बनी? F और C के बीच में बनी, रियल है, इन्वर्टेड है, छोटे साइज की है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड वर्ड लिख सकते हो। जब C पे थी तो इमेज कहां बनी? C के ऊपर ही बनी, ऐसे बताया था। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज की बनेगी। जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में आ गया तो कहां बनी? C से परे, बियॉन्ड C मैंने लिखा था, यहां बिटवीन C एंड इन्फिनिटी लिख दिया, एक ही बात है। आप इसको बियॉन्ड सी भी लिख सकते हैं। बियॉन्ड सी बनी, कैसी? रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज्ड, इस ऑब्जेक्ट से बड़े साइज की बनेगी। जब F पे था ऑब्जेक्ट, कहां बनी इमेज? इन्फिनिटी पे, रियल है, इन्वर्टेड है और इन्फिनिटली लार्ज है, एक्सट्रीमली लार्ज है, हाईली एनलार्ज है, बहुत ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी। और जब पोल और F के बीच में है तो इमेज कहां बनी? बिहाइंड द मिरर बनी। एक ही केस ऐसा है कनकेव मिरर में जब इमेज मिरर के राइट साइड में बढ़ती है, बाकी सारी पहली 5 इमेज रियल है, 5 इमेज इन्वर्टेड है। ये इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है और इनलार्ज, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी साइज में। अब इसमें थोड़ा सा और ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी आया, फिर सी पे आ गया, फिर सी और एफ के बीच में हो गया, फिर एफ पे आ गया, फिर एफ और पी के बीच में हो गया। यानी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से हम कहां लेके जा रहे हैं? मिरर के नजदीक। अब इमेज पे गौर करो, इमेज कहां बनी थी? फोकस पे, फिर एफ और सी के बीच में हो गई, फिर सी पे चली गई, फिर सी से बियॉन्ड चली गई, फिर इन्फिनिटी पे चली गई। तो ज्यों ज्यों हमने ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक लेके आए, इमेज नजदीक से दूर होती चली गई। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि एज वी मूव द ऑब्जेक्ट नियर टू द मिरर, व्हाट चेंजेस विल बी अबाउट द इमेजेस, इमेज पे क्या चेंज हो जाएगी। तो इसमें ये लिख सकते हैं। अब एक और साइज की बात करो। यहां क्या था? पॉइंट साइज था। यहां क्या हुआ? ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है। यहां क्या हो गया? ऑब्जेक्ट के बराबर हो गई। यहां क्या हो गया? ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई। और यहां क्या हो गया? बहुत बड़ी इमेज हो गई।
अब जैसे ये कनकेव मिरर के थे, ऐसे कन्वेक्स मिरर की इमेजेज हैं, उसके भी रूल्स वही हैं। इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम, इसमें वर्ड चेंज आ गया, फ्रॉम द फोकस। क्या गौर करो, पिछले में क्या था, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गई थी, सारी रेज फोकस की तरफ गई थी, कन्वर्ज हो रही थी, मिल रही थी। इसमें रेज दूर हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। कन्वर्ज होता है मिलना, धीरे धीरे करके, डाइवर्ज होना, दूर होना, तो ये डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्ज हो जाएगी। तो इसमें नीचे नहीं आएगी, ऊपर आएगी, तो ये ध्यान रखना है। तो पैरेलल आई तो टकरा के रिफ्लेक्टेड जो रे है वो फोकस पे नहीं मिलेगी, लेकिन हमें लगेगा कि फोकस से आ रही है, कमिंग फ्रॉम फोकस। दूसरा, अगर इंसिडेंट रे हेडिंग टुवर्ड्स द फोकस, फोकस की तरफ जा रही है, फोकस तक नहीं जाएगी, फोकस की तरफ जा रही है, तो रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल थी तो रिफ्लेक्ट होके ऐसा लगता है फोकस से आएगी, फोकस की तरफ जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी। और तीसरी बात, वन इंसिडेंट रे मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पिछले में भी यही था, रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेसेस द पाथ, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी उसी रास्ते पे वापस आ जाएगी। ये यहां गलत बना हुआ है, एफ की बजाय यहां से सी की तरफ जाएगी, तो जहां से जाएगी उस डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। ये गलत था पीछे जो बना हुआ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी, जाएगी नहीं एक्चुअल में, यहां तक जाके ये आ गई, यहीं से वापस आ गई, हमें लगेगा वहां से। तो वही 3 पॉइंट्स इसमें है। उसमें 6 केसेस थे, इसमें 2 ही केस बनेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट, एक तो केस बनेगा इन्फिनिटी का, पहले इन्फिनिटी का ही करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाले में क्या बताया, रेज आ गई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, नीचे नहीं जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, और इस तरह से डाइवर्ज होगी कि लगेगा एफ से आएगी। एक और रे दिखा देंगे, ये डाइवर्ज हो जाएगी और इस तरह से लगेगा कि ये एफ से आ रही है। तो इमेज कहां बनी, फोकस पे बनी है। कैसी इमेज है ये, एक्चुअल नहीं बन, यहां रेज मिलेगी, ये हमें लगेगा कि यहां रेज मिल रही है, तो ये कैसी इमेज बनी, वर्चुअल इमेज बनी। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होगी, बहुत छोटा पॉइंट साइज है लेकिन इरेक्ट होगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी इन, कौन से मिरर की बात है ये, कन्वेक्स मिरर की बात है अभी। तो इमेज एफ पे बनेगी, कैसी, रियल नहीं, वर्चुअल, इन्वर्टेड नहीं, इरेक्ट, पॉइंट साइज। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट को, उसमें तो अलग अलग केसेस थे, बियॉन्ड सी अलग था, सी पे था फिर अलग था, सी एंड एफ के बीच में अलग था, एफ पे अलग था। इसमें हम कहीं भी रखेंगे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखो, उसके सी पे रखो, कहीं कहीं भी रखोगे एक ही तरह की इमेज बनेगी। तो इसको एक ही पॉइंट ले लेंगे हम, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, पी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखेंगे, इन्फिनिटी को छोड़ करके। मान लो यहां ऑब्जेक्ट रख लिया, पैरेलल गई रे, डाइवर्ज हो गई, कहां से लगेगी, एफ से आती हुई लगनी चाहिए। दूसरी कहां से पास करेंगे हम, सी से, जिस रास्ते पे जाएगी उसी से वापस आ जाएगी। जहां ये दोनों रेज मिल जाएगी, ये इसकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। तो कहां बनी इमेज, राइट साइड में, यानी वर्चुअल है, इरेक्ट है, और साइज इसका कम है, डिमिनिश्ड है। कहां बनी, पी एंड एफ के बीच में बनी। देख लो इस टेबल में दोबारा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो कहां बनी थी इमेज, बिहाइंड द मिरर एट एफ, फोकस पे तो बनेगी, मिरर के बिहाइंड बनेगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और साइज इसका पॉइंट साइज होगा। ये इमेज थी।
जब बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, यानी किसी भी पोजीशन पे थी, इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं भी रखा ऑब्जेक्ट हमने, इमेज कहां बनी? बिहाइंड द मिरर। दोनों केस में बिहाइंड द मिरर है, कहां? एफ और पी के बीच में बनी, एफ और पी के बीच में बनी। कैसी बनी? वर्चुअल, इरेक्ट, और साइज क्या हो गया? स्मॉलर हो गया। अभी हम दोनों उसकी बात करते हैं। देखो, अगर ऑब्जेक्ट जो है, कहां लिखे स्पेस, इसमें कहां बनता है, यहां मैं लिख रहा हूं। ऑब्जेक्ट हमारा जिस भी साइज का होगा, कनकेव मिरर में जो इमेज है वो उससे छोटी भी बन सकती है, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी भी बन सकती है, और जितना ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी भी बन सकती है। सारी मैंने इन्वर्टेड बनाई। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज में ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज की भी बनेगी, ऑब्जेक्ट के इक्वल भी बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी भी बनेगी। ऑब्जेक्ट से छोटी कहां बनती है? ये ऑब्जेक्ट से छोटी बनी थी, ऑब्जेक्ट जितना था छोटी है। ऑब्जेक्ट के इक्वल भी बन सकती है, ये ऑब्जेक्ट के इक्वल थी। ऑब्जेक्ट से बड़ी भी बन सकती है, ये ऑब्जेक्ट से बड़ी थी। तो कनकेव मिरर में जो रियल इमेज है, जितना ऑब्जेक्ट है इमेज उससे छोटी भी बन सकती है, बराबर भी बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है। ये सारी इन्वर्टेड है। अब सीधी इमेज की बात करते हैं। एक ही केस है जहां सीधी इमेज बनती है कनकेव मिरर में। यहां क्या होगी? जो ऑब्जेक्ट था उससे बड़ी बनी वर्चुअल। रियल इमेज स्मॉल भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। ये सारे किसके केस है? कनकेव मिरर। कन्वेक्स में क्या होगा? सीधी है, इसमें भी वर्चुअल है, छोटी है, ये बहुत छोटी है। तो अगर इमेज कहें, दोबारा एक बार ध्यान से, रियल इमेज में ऑब्जेक्ट से छोटी बन सकती है, बन सकती है। ऑब्जेक्ट के इक्वल बन सकती है, बन सकती है। ऑब्जेक्ट से बड़ी बन सकती है, बन सकती है। ऑब्जेक्ट से छोटी कहां बनेगी? जब ऑब्जेक्ट कहां होगा? बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट के इक्वल कहां बनेगी? जब ऑब्जेक्ट कहां होगा? सी पे। ऑब्जेक्ट से बड़ी कहां होगी? जब ऑब्जेक्ट कहां होगा? सी और एफ के बीच में। अब ये तो रियल थी। अब उसकी बात करते हैं वर्चुअल की। वर्चुअल इमेज में बड़ी इमेज कहां बनेगी? कनकेव मिरर में। कब? जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में होगा। और अगर वर्चुअल इमेज यानी सीधी इमेज लेनी और छोटी, तो सीधी और छोटी इमेज कनकेव मिरर में नहीं बनेगी, सीधी और छोटी इमेज कन्वेक्स में बनेगी। क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के इनमें से कैसे भी आ सकता है कि रियल और ये इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड कब बनेगी, इन्वर्टेड और इक्वल कब बनेगी, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड कब बनेगी, इरेक्ट और मैग्नीफाइड कब बनेगी, इरेक्ट और डिमिनिश्ड कब बनेगी। तो इरेक्ट और डिमिनिश्ड कन्वेक्स मिरर में है, बाकी सारी कनकेव में। अब इनके कुछ यूजेज करने हैं। कनकेव मिरर का यूज कहां कहां है? कुछ 5-4 मेन पॉइंट अंडरलाइन करने। टॉर्च चीज में, सर्च लाइट्स, व्हीकल्स की हेडलाइट्स, 3 जगह टॉर्च, सर्च लाइट और व्हीकल की हेडलाइट्स। क्यों करते हैं यूज? क्योंकि इसमें पॉइंट क्या था, अगर सोर्स ऑफ लाइट फोकस पे है तो रेज पैरेलल हो जाएगी। तो वहां जो सोर्स ऑफ लाइट है वो फोकस पे रखते हैं और रेज पैरेलल बीम बनेगी, जो दूर तक हम उसमें देख सकते हैं, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। शेविंग मिरर जो हम घरों में यूज करते हैं कई बार शेव, वो शेविंग मिरर नहीं है, वो तो प्लेन मिरर देखते हैं। शेविंग मिरर अलग से होगा, वो कनकेव मिरर होगा। उसमें क्या होगी? लार्ज इमेज बनेगी। लार्ज इमेज कब बनती है? सीधी। शेविंग में जो भी करेगा तो सीधा ही चेहरा देखेगा। तो सीधी और बड़ी इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट
P और F के बीच में है। तो मिरर को जो रखेंगे, शेविंग मिरर को, अपना चेहरा हमारा उसके फोकस और पोल के बीच में होगा, तो बड़ी इमेज दिखाई देगी सीधी। टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट, पेशेंट्स के टीथ चेक करने के लिए जो डेंटिस्ट यूज करते हैं वो भी कनकेव मिरर का यूज करते हैं। एक ENT डॉक्टर्स होते हैं, ईयर नोज थ्रोट, कान नाक गले का जो डॉक्टर है वो भी कनकेव मिरर का ही यूज करते हैं। कई बार आईज की, आंख की रेटिना को चेक करना होता है, वो भी कनकेव मिरर का ही यूज करते हैं। टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस होते सौर भट्टी, सोलर एनर्जी से जो भट्टियां बन चलती है, तो उसमें क्या है, सारी रेज को एक जगह कन्वर्ट कर लेंगे, एक जगह उसको कंसंट्रेट कर लेंगे ताकि ज्यादा हीट बन सके। टॉर्च सर्चलाइट व्हीकल हेडलाइट्स में, शेविंग मिरर में, डेंटिस्ट या ENT और डॉक्टर जो चेक करने के लिए यूज करते हैं, और सोलर फर्नेसेस में। ये हमारे कनकेव मिरर के यूजेज हैं। कन्वेक्स मिरर का यूज कहां है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, रियर व्यू मिरर्स। हमारी बसेज में, कार में, मोटरसाइकिल में भी साइड में जो शीशा है उससे हम पीछे देखते हैं, पीछे से जो व्हीकल्स आएंगे, तो इसको रियर व्यू मिरर बोलते हैं। तो कन्वेक्स का यूज करते हैं उसमें। क्यों किया कन्वेक्स का? एक तो कन्वेक्स में इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। कनकेव में तो ज्यादातर इन्वर्टेड थी, एक ही केस में इरेक्ट थी, इसमें इरेक्ट बनेगी। दो डिमिनिश, हालांकि छोटी बनेगी लेकिन कोई बात नहीं, इरेक्ट बनेगी। और इरेक्ट होने की वजह से उसका क्या होगा, इसका कन्वेक्स मिरर का क्या मतलब इसकी प्रॉपर्टी है कि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ज्यादा है, ज्यादा एरिया इसमें से हम देख पाएंगे। अगर हम एक प्लेन मिरर लगा लें साइड में और एक कन्वेक्स मिरर लगा दिया, प्लेन मिरर में हमें एरिया कम दिखेगा पीछे का, और कन्वेक्स मिरर में ज्यादा एरिया दिखेगा। तो दो इसके फायदे हैं, एक तो इरेक्ट इमेज बनेगी और दूसरा कन्वेक्स मिरर इनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन दैट ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर अगर लगाए उसकी बजाय कन्वेक्स मिरर लगाने पे एरिया में ज्यादा दिखाई देगा। इसका यूज तो आ गया। कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि रियर व्यू मिरर में कन्वेक्स मिरर का यूज क्यों करते हैं, व्हाई इट इज यूज। तो इसके दो पॉइंट्स आ गए। और कन्वेक्स मिरर का यूज कहां होगा, स्ट्रीट लाइट्स में, उसमें भी ज्यादा एरिया को कवर करना है इसलिए। एक और इंपॉर्टेंट यूज है सिक्योरिटी मिरर। बड़े बड़े होटल्स में, मॉल्स में, या कई बार ATM पे भी कन्वेक्स मिरर लगा होगा। जब ATM पे पैसे निकालते हैं, अपना पिन डालते हैं, तो मिरर में दिख जाएगा कि पीछे जो खड़ा है कोई और व्यक्ति, वो आपके पिन तो नहीं देख रहा है। एक तो उसका भी व्यू का एरिया बढ़ जाएगा, तो ज्यादा एरिया तक देख सकते हैं। तो ATM में भी सिक्योरिटी पर्पज से कन्वेक्स मिरर का यूज होता है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। न्यूमेरिकल्स तभी बच्चे को समझ में आएंगे जब उसको साइंस का पता हो, साइन कन्वेंशन। जो मिरर है, इसको जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में जो हम यहाँ 0 0 पॉइंट लेते हैं, तो मिरर का जो पोल है वो एक किस्म से 0 0 है। ग्राफ में हम इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, भाई इधर एक्स की वैल्यू लेते हैं प्लस, इधर माइनस, इधर वाई प्लस, इधर वाई माइनस। इसी तरह से मिरर के राइट साइड में कोई भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, लेफ्ट में नेगेटिव होगी, ऊपर पॉजिटिव होगी, नीचे नेगेटिव होगी। कैसे? ये कनकेव मिरर है। ऑब्जेक्ट रखा हमने लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में सारी माइनस है, जैसे इसमें माइनस थी, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम माइनस में लिखेंगे। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू लिखते हैं, तो माइनस यू बनेगा। एफ कहां है कनकेव मिरर का, लेफ्ट में है, तो कनकेव का फोकस क्या हो गया, माइनस में है, नेगेटिव है। इसका एफ कहां है, राइट साइड में, तो इसका फोकस क्या हो गया, प्लस का हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर का लेफ्ट साइड में माइनस, सेंटर ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स का राइट साइड में प्लस। ऑब्जेक्ट रखा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, इमेज बनी नीचे नेगेटिव, तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, याद करना है। कनकेव मिरर में एफ हमेशा हम लेफ्ट साइड में लेंगे,
तो हमेशा नेगेटिव होगा, और फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हमेशा राइट साइड में होगा तो पॉजिटिव होगा। दोबारा देखते हैं इसमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम u लिखते हैं, ये याद रखना है। इमेज कहाँ बनी, इमेज की डिस्टेंस को हम v लिखते हैं। और फोकल लेंथ क्या था, फोकल लेंथ को हम f लिखते हैं। तो तीन बातें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, u, v एंड f। कब u पॉजिटिव लेना है, कब v पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, वो बात ध्यान रखनी है। तो u तो हमेशा पॉजिटिव कभी होगा ही नहीं, नेगेटिव ही होगा, चाहे मिरर कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। क्यों, हर जगह हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, लेफ्ट साइड में। ऑब्जेक्ट कहां है, मिरर के लेफ्ट साइड में, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट कहां है, लेफ्ट साइड में, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट कहां है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। तो हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, तो u हमेशा ही नेगेटिव होगा, चाहे मिरर कनकेव हो या कन्वेक्स हो। एक बात, इमेज, अब इमेज दो तरह की बनेगी, रियल और वर्चुअल। रियल इमेज कहां बनेगी, ध्यान करो, कनकेव मिरर में रियल बनी थी, सारी लेफ्ट साइड में बनी थी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो एफ पे बनी थी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी आ गया तो एफ और सी के बीच में आ गई। ऑब्जेक्ट सी पे आ गया, इमेज सी पे बन गई। ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आ गया, इमेज बियॉन्ड सी बन गई। ऑब्जेक्ट एफ पे आ गया, इन्फिनिटी पे चलेगी। सारी लेफ्ट साइड में है, तो जितनी रियल इमेजेज है वो सारी लेफ्ट साइड में है, तो उनकी डिस्टेंस हमेशा माइनस है। कन्वेक्स मिरर में रियल इमेज बनती ही नहीं, इसलिए यहां कोई सोचने की जरूरत है नहीं। वर्चुअल इमेज कहां कहां बनेगी, कनकेव मिरर में बनेगी सिर्फ एक जगह, जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में था। तो जो छठा पॉइंट लिया था हमने, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P, तब वर्चुअल इमेज बनेगी। वो हमेशा तब हम इसका V क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और कन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है, तो इमेज की डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे। तो इमेज की U हमेशा नेगेटिव, V कनकेव मिरर के पहले 5 केसेज में नेगेटिव, एक केस में पॉजिटिव, कनकेव में कन्वेक्स में पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा हम ऊपर लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब हाइट इमेज की, इमेज दो तरह की है, रियल की अलग होगी और उसकी अलग होगी। रियल इमेज कहां बनेगी, जितनी भी रियल इमेज थी, गौर करो उसमें इन्वर्टेड वर्ड था, सारी इमेज रियल इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड कहां बनेगी, नीचे बनेगी, तो वो सारी माइनस में होगा उनका साइज। कन्वेक्स मिरर में कोई रियल इमेज बनती नहीं। वर्चुअल इमेज, कनकेव में एक ही केस में बनी थी ये, तो यहां वर्चुअल इमेज पॉजिटिव होगी। रियल सारी उल्टी बनेगी इसलिए नेगेटिव बनेगी, वर्चुअल सीधी बनेगी तो पॉजिटिव आएगी। तो 5 केसेज में तो कनकेव मिरर में इमेज सारी इन्वर्टेड है, एक केस में पॉजिटिव है जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में था। तो इन दो केसेज में हाइट भी पॉजिटिव हो जाएगी, डिस्टेंस भी पॉजिटिव हो जाएगी इमेज की, अदरवाइज नेगेटिव था। और कन्वेक्स में पॉजिटिव ही बनेगी, इमेज इसमें सीधी ही बनती है। फोकल लेंथ, ये अभी यहां लिख भी दिया था पॉइंट, यहां लिखा था कि फोकल लेंथ कनकेव मिरर की हमेशा नेगेटिव है और कन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव है। तो कनकेव की नेगेटिव, पॉजिटिव। ये साइन का, ये जो 2 लास्ट की स्लाइड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान, पहले भी इंपॉर्टेंट ही है, नेचुरल सी बात है, उनमें से भी कुछ आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स तभी समझ पाओगे जब ये पता होगा। और लास्ट में 2 फॉर्मूले लर्न करने हैं मिरर के। मिरर फॉर्मूला बोलते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, f क्या है, फोकल लेंथ। ये फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v ये भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है प्लस में, लेकिन आपको v पहले लिखना है। क्यों, क्योंकि जब हम लेंस का फॉर्मूला करेंगे तो इसमें यहां माइनस आएगा,
कुछ बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं, फिर लेंस वाले में वो माइनस यही लगा देते हैं, तो सम गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए प्लस बी ले लो या बी प्लस ए ले लो, माइनस में फर्क पड़ता है। इसलिए कोशिश करो कि 1/v को पहले ध्यान रखो, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है h1/h, ये इमेज का साइज है, ये ऑब्जेक्ट का साइज है, -v/u। तो इन दो फॉर्मूले याद करने हैं, जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तभी इनका यूज करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम कई पार्ट्स में करेंगे। तो आई थिंक समझ में आया होगा। अगर आप बढ़िया लगा वीडियो तो इसको लाइक तो करें ना करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। चलो।